तो फाइनली आप सभी का फिर से एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र के पास अपनी जमीन मौजूद है वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में भी बदला जाता है। कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ साथ जो है बिहार के सैकड़ों आंगनवाड़ी केंद्र, हजारों आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर पोषण वाटिका भी लगाई गई है और पोषण वाटिका में उन पेड़ पौधों की प्रजाति लगाई जाती है जिससे मिलने वाले फल और वस्तुओं से बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो उनके स्वास्थ्य और उस समय के लिए जरूरी होते हैं। इसी के संबंध में बिहार के बांका जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है। वहां के 70 आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है पोषण वाटिका की शुरुआत कर दी गई है और कौन कौन सी चीजें लगाई गई है, क्या फायदा होने वाला है, क्या सिस्टम है, चलिए आज की खबर में आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोगों को जो यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ पर बच्चों के साथ फोटो क्लिक किया गया है। कितनी अच्छी तरीके से इस पोषण वाटिका को बनाया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर जाल लगाया गया है। साथ में कई प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पोषण वाटिका में लगाए जाते हैं और बच्चे सभी के सभी ड्रेस में है। कहीं ना कहीं काफ़ी सुव्यवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र दिखाई दे रहा है। लिखा गया है कि टाटा ट्रस्ट के सहयोग से संचालित की जा रही योजना, ये जो है एनजीओ या ट्रस्ट के माध्यम से चल रही है। 70 आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण के लिए वाटिका बनाई गई है, पोषण वाटिका बनाई गई है और ये बिहार के बांका जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है। पोषण वाटिका क्या है, क्या फ़ायदा मिलता है, कैसा लगता है, चलिए हम जानकारी दे देते हैं। लिखा गया बांका जिले में बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जीवन परियोजना के अंतर्गत जिले के 11 प्रखंडों के 70 आंगनवाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन यानी पोषण वाटिकाओं की स्थापना की गई है। यह परियोजना नीड्स द्वारा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से संचालित की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के आहार में विविधता लाना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना तथा समुदाय के बीच पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर इन वाटिकाओं को विकसित किया गया है जिससे ताज़ी और पौष्टिक सब्जियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पोषण वाटिकाओं में मौसमी सब्जियों के साथ साथ अमरूद, नींबू, पपीता और केला जैसे फलदार पौधे लगाए गए हैं। देखिए, पोषण वाटिका उन जगहों पर लगती है जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों के पास केंद्र के अलावा अतिरिक्त जमीन बगल में ही उपलब्ध हो। देखिए, अमरूद, नींबू, पपीता, केला पौधे क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे पोषण युक्त खाद्य पदार्थ की उपलब्धता बनी रहेगी और बच्चों के आहार में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। इस पहल के तहत दोहरे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। योजना की खास बात यह है कि इसे सामुदायिक सहभागिता को विशेष महत्व दिया जाएगा। सेविका, सहायिका, अभिभावक, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय समुदाय मिलकर इन वाटिकाओं के रखरखाव सुनिश्चित करेंगे और यहाँ पर जो इन पौधों से जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो जो फल मिलेगा, जो भी सामग्री मिलेगी, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे पोषक तत्व जो मौजूद रहेंगे तो उससे जो है बच्चों को कहीं ना कहीं पोषण मिलेगा और वो सारी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो पाएगी जो उनके उम्र के हिसाब से ज़रूरी है। लिखा गया है हर जीवन परियोजना का उद्देश्य जो है सरकारी तंत्र, आंगनबाड़ी सेवा और समुदाय से बच्चों को और लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। देखिए, ये हर जगह पोषण वाटिका नहीं लगती है। जहाँ पर जगह उपलब्ध हो, ज़मीन हो, देख रेख की सुविधा हो, वहाँ पर लगाई जाती है। अच्छा कार्यक्रम है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो बच्चों को लाभ मिले। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।